थैंक यू वेरी मच। राहुल जी यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो यहाँ आयोजक हैं इनके द्वारा मैं ज़रूर राहुल जी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इस प्रकार का मौका दिया कि देश भर के इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स एक ही जगह इकट्ठा होकर अपने अनुभव को बांटें। ये एक बहुत अच्छा ये प्रयास है और मेरे तरफ से आप ज़रूर उनको कंग्रेचुलेट कीजिए। यहाँ इस हॉल में बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, कार्यकर्ता हैं, समाज को बदलने के लिए लड़ने वाले यहाँ हैं। आप सबको मेरे सलाम। तो आज ये जो विषय है 2047 में हमारे भारत, मैं ये मानती हूँ कि अगर हम भविष्य को देखेंगे या भविष्य को परिकल्पना करेंगे तो ये ज़रूरी है कि हम अपने अतीत को और अपनी मौजूदा परिस्थिति पर भी कुछ ध्यान देकर इसमें क्या सही है, इसमें क्या गलत है, इसमें हमारा अनुभव कहाँ सही रहा, गलत रहा, उसको लेकर अगर हम एक सामूहिक समझ बना सकते हैं तो निश्चित रूप पर ये जो हमारा उद्देश्य है कि सीमाओं को तोड़कर एक सामूहिक दृष्टि हम बनाएं भारत का, उस कदम को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आज इतना ज़बरदस्त विभाजन है हमारे अतीत के बारे में भी। प्रॉब्लम ये है कि आज मौजूदा परिस्थितियों में भी समझने के लिए इतने ज़बरदस्त विभाजन है, शब्दों में नहीं लेकिन खून खराबा के साथ मिलकर। तो ये एक प्रॉब्लम तैयार हो जाती है कि जब हम भविष्य की बात करें तो हम कौन सी ज़मीन पर खड़े होकर हम भविष्य की बात करें। तो मैंने बहुत सोचा कि कौन सा ये कॉमन ग्राउंड हो सकता है कि सब मिलकर ये कहें कि कम से कम ये कुछ बुनियादी असूल है जिस असूलों को बचाकर खड़े होकर हम 2047 के भारत का कल्पना हम कर सकें। मुझे लगता है कि एक नागरिक, हिंदुस्तान के एक नागरिक होने के नाते कुछ बुनियादी बातें जो हमारे संविधान के साथ जुड़े हैं, अगर हम संविधान को ही समझें और संविधान की जो 4-5 मुख्य खंबे हैं, अगर हम उसको कॉमन ग्राउंड बना सकते हैं तो मुझे लगता है कि एक यूनाइटेड विजन हमारा हो सकता है। वो कॉमन ग्राउंड क्या है? एक है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। और धर्मनिरपेक्षता को अगर हम देखें तो धर्मनिरपेक्षता को है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात को लेकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि आप संविधान के अलग अलग खंभों को आप अलग अलग कंपार्टमेंट में मत रखिए, एक दूसरे के उसके नज़दीक संबंध है। धर्मनिरपेक्षता नहीं है, जनवाद नहीं है, जनवाद नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, सोशल जस्टिस नहीं है। सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब ऐसे शब्द है जो एक दूसरे से लिंक है। लेकिन आज अगर आज की परिस्थिति में जहां मदर ऑफ डेमोक्रेसी की मंदिर पार्लियामेंट में ये कहा जाता है कि सेक्युलरिज्म इज अ डर्टी वर्ड, सेक्युलरिज्म हमारे संविधान से हटाना चाहिए। ये मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूं। और उसके साथ साथ अगर आज हमारे देश में, और हम क्यों इसमें शर्माने के लिए हम क्यों करते हैं, हमारे देश में आज एक माइनॉरिटी होना एक जुल्म है। आप माइनॉरिटी के हो, आप हमारे देश की देशभक्त कभी हो ही नहीं सकते। ये एक वातावरण है
उस वातावरण से आंख मूंद कर हम सोचे हम 2047 की भारत बनाएंगे, और 2023 में हमारे आंखों के सामने एक पूरी कम्युनिटीज को संवैधानिक जनवादी अधिकारों से वंचित करे, तो अगर 2047 का भारत को हमें भारत के रूप में बनाना है, तो मुझे लगता है ये अनिवार्य है कि हम सोचें कि हम अगर कोई भी निर्दोष धर्म के नाते उनको लिंचिंग किया जाता है, ये समझना चाहिए वो नहीं लिंच हो रहा है, हम लिंच हो रहे हैं, हिंदुस्तान लिंच हो रहा है, हिंदुस्तान का संविधान लिंच हो रहा है। दूसरी एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज नॉर्थ ईस्ट की जब हम सोचते हैं, मणिपुर की सोचते हैं, आज हमारे देश का एक हिस्सा मणिपुर में आज क्या हालात है। एक एथनिक आइडेंटिटी की बचाव हमारे संवैधानिक अधिकार है। हमारी जितनी कम्युनिटीज है, 750 से अधिक आदिवासी कम्युनिटी हमारे देश में है। उनकी अलग भाषाएं, उनकी अलग परंपराएं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम नहीं समझेंगे, और अगर हमारा नारा होगा एक रूपता में ही विकास है, अनेक रूपता में कोई विकास नहीं है, एक रूपता में विकास, अनेक रूपता में विनाश, अगर ये हमारी समझ है, तो मेरे प्रिय डिग्निटरीज जो यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है 2047 का भारत में बहुत कठिनाई होगी। मणिपुर उस राजनीति का मिसाल है, आइडेंटिटी को कैसे मैनिपुलेट किया जाए राजनीतिक स्वार्थों के लिए। आइडेंटिटी है, लेकिन क्या पहचान को आप मैनिपुलेट करके, जोड़ तोड़ करके, राजनीतिक फायदा के लिए, लेकिन राइट्स आप बुलडोज करोगे। सो यू मैनिपुलेट आइडेंटिटी एंड बुलडोज द राइट्स। ये आज मणिपुर है। तो पॉलिटिक्स से हम बच नहीं सकते हैं। हम गुडी गुडी बातें करके हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स से बचकर जो बुनियादी चीज़ है, हमारी पॉलिसी, हमारी दृष्टिकोण, हमारे संविधान, उससे बचकर अगर हम सोचे कि 2047 पर हम पहुंच जाएंगे, सही सलामत तो पहुंचेंगे, ये हमारा देश है, ये भारत है, हिंदुस्तान है, हज़ारों साल के सफ़र में हम आज जिंदा है और गर्व के साथ कहते हैं, लेकिन जो परिकल्पना है वो नहीं हो पाएगा। एक और बात मैं कहती हूँ जस्टिस की, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। आज आप, हमारे दूसरे साथी ने भी कहा कि आज हमारे देश दुनिया के तमाम देशों में सबसे अधिक असमान देश है। आज हमारे देश के हालात ये है कि एक व्यक्ति एक दिन में 1216 करोड़ रुपया उसका मुनाफा ही है, 1216 करोड़ रुपया, और एक खेत मजदूर औरत 250 रुपया सुबह से रात बराबर करके, खून पसीना बराबर करके करती है। क्या है? हमारे साथी जयप्रकाश जी ने पेंशन के बारे में कहा, हमारे सारे पैसा उसमें जा रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन आप बताइए, सब्सिडीज की हम बात करते हैं, पिछले 3 साल में कॉर्पोरेट्स के लिए जब 12 लाख करोड़ रुपया आप छूट दे देंगे बैंक लोन्स का। राजू शेट्टी जी हमारे किसान लीडर, कितने आंदोलनों की लीडरशिप दिए, उनसे पूछो कभी किसान की लोन माफ़ करने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ा। 12 लाख करोड़ रुपया लोन बस मुफ्त। ये सब्सिडी नहीं है, ये फ्री भी नहीं है, तो ये क्या है? तो फ्रीबीज कॉर्पोरेट जगत की, अगर इकोनॉमिक जस्टिस
वेल्थ कहाँ से क्रिएट हो रहा है साथियों? मजदूर किसान हमारे देश के धन क्रिएट कर रहे हैं उनकी श्रम से। आज न्यूनतम वेतन के लिए आज हमें संघर्ष करना पड़ा कि मनरेगा के 5,000 करोड़ रुपया सिर्फ वेतन में बकाया है। हाउ कैन यू टॉलरेट दिस? सो फॉर 2047 इंडिया, you need to analyze where capitalism has got us. You need to analyze कि न्यू लिबरल पॉलिसीज हमें कहाँ पहुँचाए हैं। आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, आपको धन और उस धन का क्रिएटर का हिस्सा इस समाज की धन में आपको तय करना पड़ेगा, और तभी 2047 के भारत एक सामान्य नागरिक के लिए एक समान भारत होगा। और मैं महिलाओं की बात करती हूँ। आज क्या हालात है, पूरे देश भर देख रहे हैं। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रही हूँ। जो खिलाड़ी दुनिया के मेडल्स लेकर आए हैं, आज उनको सड़क पर बैठना पड़ रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए। ये रजनी जी है और राज्यसभा के हमारे मेंबर्स अबू आजम जी हैं, इनको मालूम है हम लोग कितने लड़े पार्लियामेंट के अंदर। कभी कभी हम एक दूसरे के विरोध भी किए, लेकिन महिलाओं की आरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए कानून, और आज पॉलिटिक्स की ये हालात है, किसी एक को बचाने के लिए आप पूरा सेक्सुअल हैरेसमेंट को समाप्त कर लेंगे। हाउ कैन यू गो फॉरवर्ड इन इंडिया विदाउट making sure India is a secure and safe place for every woman, for every girl? And for that, you don't just need the law, you need political will. So you cannot move forward without women. और आज जो हमारे पुरुष प्रधानता की ये हालात हैं कि सब कुछ मैचो होने की ज़रूरत है। कितने नफरत फैलाओगे, कितने लोगों को मारोगे, कितने सोशल मीडिया के लोगों को ट्रोल करोगे, वही है अगर मैचिज्मो। तो मेरे प्रिय साथी, जो भारत इस रास्ते का, वो भारत हमारा भारत नहीं होगा। दलितों के हालात, आदिवासियों के हालात, मैं सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, दलित, आदिवासी, क्लाइमेट चेंज का फॉरेस्ट के ऊपर हमारी सरकार का पूरा नज़र है। वेरी गुड, लेकिन आप फॉरेस्ट बिगेट ट्राइबल्स का, आप फॉरेस्ट का क्या करोगे? अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाकर, अभी मैं पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने समक्ष गई, हमने कहा क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्राइबल्स को एक तरफ करके आप फॉरेस्ट का बचाव करोगे? आपने ट्राइबल्स को बिल्कुल साफ कर लिया फॉरेस्ट से, हैंड ओवर कर लिया प्राइवेटाइजेशन के लिए। क्या करेंगे आप? सो यू कांट हैव डेवलपमेंट ऑन द चेस्ट ऑफ ट्राइबल्स ना। यू कांट टॉक अबाउट डेमोक्रेसी विदाउट फाइटिंग द कास्ट सिस्टम। आज भी हमारे देश में वो जिंदा है, और अगर हम इसको लीपापोती करके कहेंगे नहीं नहीं दलित देखो कितने आगे बढ़ गए हैं। हमारे आदिवासी राष्ट्रपति, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, उससे पहले हमारे दलित राष्ट्रपति हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन नाम के लिए नहीं। अगर कोई दलित आज भी कुआं के बराबर का पानी नहीं ले सकता, आज भी कोई दलित लड़का घोड़ी पर चढ़ नहीं सकता है, व्हाट इज आवर सोसाइटी? सो फाइट कास्टिज्म, ये मैं मानती हूँ। सो सोशल रिफॉर्म इन द मॉडर्न एज, economic reform for the people, not for the corporates. Secularism, democracy, the framework of the constitution, अगर ये हम बचा के रखेंगे तो निश्चित रूप पर 2047 का जो भारत है वो ऐसे भारत होगा, एक आइडियल भारत होगा, जिसमें जो नागरिक वहाँ रहेंगे वो वाकई में दुनिया के लिए रोल मॉडल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।